जैसे आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कि देव थॉरोब्रेड मिक्स है, तो लाख रुपए की घोड़ी आ जाती है थॉरोब्रेड, तो हाँ। प्रभात पंजाब में ही खड़ा है, तो उस पे खोल के दोबारा देव पैदा कर लो ना। नाग किस्मत से पैदा हुआ है, तो सिर्फ काठियावाड़ी और मारवाड़ी मिलाने से नाग हर बार पैदा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, अश्व चित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ पटियाला पंजाब लॉन्ग राइडर्स रेंज पर स्पेशली मनु शर्मा जी से मिलने के लिए, और आज हम देखेंगे यहाँ के घोड़े और जानेंगे फार्म डेवलप के बारे में। तो नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी, सब दर्शकों को भी नमस्कार। तो कितने घोड़े दिखाओगे आज हमें? भाई साहब, इस समय रेंज पे 23 हॉर्सेज हैं जी, मगर जो दिक्कत सब जगह आती है वो यहाँ भी आई हुई है जी, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो होली मनाने घर गए थे, थोड़ा डिले हो गए जी, तो अभी सिर्फ 2 लोग ही हैं जी, जो पूरे फार्म को संभाल रहे हैं। जी, मगर अभी उनको एक रिलैक्सेशन दी है कि आप दाना पानी पूरा करोगे, जी, सफाई बेशक ना हो, जी, तो फिर भी 5-7 घोड़े तो आपको दिखाई देंगे जी। जी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, जो मैंने कल काठियावाड़ी घोड़ी देखी, हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत काठियावाड़ी घोड़ी, और सुंदर चीज देख के मैं रह नहीं पाया, इसलिए आपको बोला कि स्पेशली ये दिखाओ जी। तो काठियावाड़ी घोड़ी का नाम है जी गोल्डी। जी, दिग्विजय बापू और AK जडेजा जी ने मुझे ये घोड़ी गिफ्ट की है जी, इसकी ब्लड लाइन बहुत ही अच्छी है। ये सारंगखेड़ा शो की भी चैंपियन है जी, और गुजरात के एक और शो की भी चैंपियन है जी। जी, जब मुझे मिली थी तब थोड़ा ये खाली थी उस समय, जी, तो हमारे पास तो जो घोड़ा अवेलेबल हुआ पैटर्न टैंक, उससे हमने इसको मेट कराया था जी, और टैंक से इसने एक रंग की काली बच्ची दी है जो आगे जाके ग्रे हो जाएगी जी, अभी भी इसको मेरे को काठियावाड़ भेजना थोड़ा मुश्किल लग रहा है जी, क्योंकि कई बार घोड़ियां जाके 1-2 साल प्रेग्नेंट नहीं रहती। जी, तो हमारे पंजाब में 2 अरेबियन घोड़े हैं, मेरे एक दोस्त है उनके पास, जी, तो मैं इसको अरेबियन से मेट कराने का मेरा मन है जी, बहुत सारे लोग इस बात से खफा होंगे कि आप ब्रीड खराब करते हो, काठियावाड़ी को काठियावाड़ी से नहीं मिलाते, जी, मगर वो खफा ना हो, हमारा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है। जी, मेरी कोशिश है कि एक तो काठियावाड़ी घोड़ी और लूंगा, फिर एक काठियावाड़ी स्टैलियन भी रखूंगा, जी, मगर अभी तो मेरी मजबूरी है, एक बार तो इसको मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगा अरेबियन से मेट कराने का, क्योंकि मारवाड़ी और काठियावाड़ी तो कजन है ही है, जी, और काठियावाड़ी और अरेबियन का भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ मिलता जुलता है जी, तो हो सकता है हमें एक और खूबसूरत नायाब चीज पैदा हो जाए अरेबियन से मेट होने के बाद इसको। जी, तो पहले जब मारवाड़ी और काठियावाड़ी का कॉम्बिनेशन हुआ था तो नाग पैदा हुआ था। जी, मैं बहुत समय से, जब से मुझे मारवाड़ी का शौक हुआ तो काठियावाड़ी मुझे इक्वली पसंद है जी, मैं बहुत बार गया भी, काठियावाड़ में भी गया देखने के लिए, सारंगखेड़ा में शो में भी देखा, सोशल मीडिया पे भी काठियावाड़ वाले लोगों को मैं फॉलो करता रहता हूँ जी, कुछ लोगों को अप्रोच भी किया तो उनको लगा कि शायद ये दोबारा से नाग पैदा करना चाहते हैं। नाग किस्मत से पैदा हुआ है, तो सिर्फ काठियावाड़ी और मारवाड़ी मिलाने से नाग हर बार पैदा नहीं होगा जी, तो ये वहम निकाल देना चाहिए। काठियावाड़ी हमें पसंद थी, मगर बाई चांस कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम काठियावाड़ी खरीद पाते। जी, या तो कलर पसंद नहीं आया या पैसे हमारी हैसियत से बाहर रहे, जी, इस वजह से काठियावाड़ी नहीं ले पाए। मगर जब काठियावाड़ी मुझे मिली तो आप यूं कहो कि काठियावाड़ की, मैं तो कहूंगा सबसे सुंदर घोड़ी मेरे पास है जी, कलर यूनिक है, बक्सकिन कलर है जी। और काठियावाड़ी के बारे में जो हमारे को लोगों ने समझाया था, पुराने जो लोग थे उनको ये लगता था कि काठियावाड़ी स्वभाव में बहुत चंचल होता है जी, या हार्श भाषा में बड़ा गंदा होता है, कि ये काटता है, ये लात मारता है, जी, ये कॉपरेट नहीं करता, ये लगाम मुश्किल से लेता है, ये खड़ा होता है, सब ऐप लोगों ने हमें गिनाए थे जी, मगर इस घोड़ी ने मेरे वो सारे वहम दूर कर दिए जी, ये एक शरीफ घोड़ी है, बहुत अच्छी चाल चलती है, कोई भी इसको जाके अप्रोच कर सकता है जी, ऐसा भी नहीं कि सिंगल राइडर की घोड़ी है, हम लोग बदल के भी इस पे बैठते रहते हैं। सो इस घोड़ी ने काठियावाड़ की जो ब्रीड है उसके प्रति मेरा प्रेम और बढ़ा दिया है जी। और राइडिंग में कैसा अनुभव रहा आपको?
राइडिंग में तो जी जैसे दूसरे घोड़े हैं वैसी है, इसमें कोई कमी नहीं है जी कोई बढ़ोतरी भी नहीं है जी क्योंकि मारवाड़ी घोड़ों के साथ भी मैंने बहुत लंबी लंबी सवारियां की है, इसीलिए हमारे फार्म का नाम लॉन्ग राइडर्स रेंज है। जी एक दिन में मैक्सिमम 90 भी किया है, वो भी मारवाड़ी घोड़े के साथ किए। मारवाड़ी घोड़े के साथ ही किया है जी 614 किलोमीटर जिंदगी में 2 बार जी तो 52 किलोमीटर डेली करके भी देखा है मारवाड़ी घोड़े के साथ विदाउट अ डे ब्रेक। जी तो मारवाड़ी भी किसी बात में कम नहीं है, काठियावाड़ी भी कम नहीं है। जी कमी है तो मालिक की जो इच्छा है उस पे होती है जी। मालिक की इच्छा है प्रैक्टिस के साथ, मैं तो कहता हूँ आप छोटे से पोनी को भी 100 किलोमीटर ले जा सकते हैं, उसकी केयर उसकी प्रैक्टिस। मंगोल में एक रेस होती है 100 किलोमीटर आपको चलना है डेली, हर दिन आपको नया घोड़ा मिलेगा जी और 1000 किलोमीटर की रेस है जी 100 किलोमीटर घोड़े पे बैठने के लिए बहुत बड़ा दम चाहिए, बहुत बड़ी एंड्योरेंस चाहिए जी मगर वो मंगोल के जो छोटे पोनी है ना वो उन्हीं पे हो रही है। तो ये बड़ा कद मोटा ताजा घोड़ा ये सारे वहम है जी घोड़ा घोड़ा ही होता है, उसमें उतना ही दम होता है जो बड़े में होता है। जी बात है मालिक उससे क्या कराना चाहता है। और चंगेज खान ने उन छोटे छोटे जिनको हम टट्टू बोलते हैं ना, टट्टू वैसे कोई बुरा लफ्ज नहीं है, 58 इंच से हर एक छोटे घोड़े को टट्टू ही बोला जाता है या पोनी बोला जाता है, ठीक है। तो टट्टू कई लोगों को भी लोग चिढ़ा देते हैं जिनका कद छोटा होता है, तो वो बुरा मत मानो, टट्टुओं में भी बड़ी पावर होती है। चंगेज खान ने टट्टुओं पे बैठ के ही पूरी दुनिया फतेह की है। तो बड़े कद के जो घोड़े हैं वो भी बहुत अच्छे हैं मगर कद सिर्फ कुछ नहीं होता जी। और दूसरा कौन सा घोड़ा दिखा रहे हो आप हमें? हमारे पास भी अभी स्टैलियन है 1.25 लाख जो हैग्रीव का बच्चा है जी। हैग्रीव की माँ और नानी 2 ऐसी घोड़ियां रही, एक सुल्तान की थी और एक बाजी की थी जी जो राजस्थान की ग्रे घोड़ियों में सबसे सुंदर घोड़ियां मानी गई है जी। पठान साहब थे उदयपुर में, उनके पास ये घोड़ियां थी जी जोरदार घोड़ियां, मैंने दोनों देखी है, बाकमाल घोड़ियां जी। और हैग्रीव का बाप भूतनाथ आई थिंक जी भूतनाथ का बाप अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को लोग चंबा घोड़ा भी बोल देते हैं, बोलते रहे। चंबा भी घोड़ा ही होता है और वो रंगी सिर्फ एक रंग है जी। यहाँ चंबों में से निकले हुए बहुत सारे मारवाड़ी में आए और बहुत सारे मारवाड़ी ब्लड मिक्स करके नुकरों को सुंदर बनाया गया जी। सो ये जो लोग घोड़ों में भी जातिवाद करते हैं या जैसे मेरी किसी से नहीं बनती तो मेरे घोड़े को थॉरोब्रेड मिक्स बोल देंगे, जैसे आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कि देव थॉरोब्रेड मिक्स है, तो लाख रुपए की घोड़ी आ जाती है थॉरोब्रेड, तो प्रभात पंजाब में ही खड़ा है तो उस पे खोल के दोबारा देव पैदा कर लो ना जी। अगर देव पैदा करना इतना ही आसान है तो अभी भी थॉरोब्रेड घोड़ियां यहाँ है, प्रभात भी जिंदा है, तो बना लो देव, घर घर में देव क्यों नहीं है जी। तो देव एक ही पैदा हुआ है और उसका कोई भी तोड़ नहीं। आज के भी जितने सुंदर से सुंदर घोड़े हैं ना जी, शो में जज कुछ भी कर दे मगर जब आप अपने घोड़ों को देव के सामने करोगे ना जी, देव अपना जवाब अपने आप दे देगा, मेरे को भी बोलने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है। सो ये वह मैं भी इसमें चंबा मिक्स है, इसमें नुकरा मिक्स है, तो मिक्स है तो आप क्या कर लोगे, काट के फेंक दोगे, किसी घोड़े को खस्सी करा दोगे जी, उसकी ब्रीडिंग बंद करा दोगे या उसका मीट काट के बेच दोगे कि इसकी ब्रीडिंग आगे ना चले। घोड़ा खूबसूरत है वो उसके पीछे कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आदमियों से बदला लेने के लिए आजकल एक रिवाज चल गया कि घोड़ों की मां बहन करते हैं जी। बदला आदमियों से लेना है उनको, हाँ मगर उस चक्कर में वो घोड़ों की बदनामी करते हैं जी। चंबा भी घोड़ा है, नुकरा भी घोड़ा है, मारवाड़ी भी घोड़ा है, मज्जू के लाइन भी है, देवली भी है, आलीशान भी है, सबकी अपनी पसंद है जी। और सिर्फ आपको किसी से जलन है उस आदमी का सिर फोड़ दो भाई जी। तो उसके चक्कर में घोड़ों की एक तरफ तो ये सूर्य पुत्र है, ये रेवत जी की कृपा है, ये गुरु साहब के घोड़े हैं जी, मगर उन घोड़ों की ऐसी तैसी फेरने में कसर तो कोई नहीं छोड़ रहे। हाँ। नीचे बैठ जब जमीन पे होते हुए घोड़े के पैर छूते हैं, ऊपर बैठते ही उसको 2-4 माँ बहन की गालियां देते हैं, हाथ में चाबू का शौकिया ही मार देते हैं। तो ये या तो दिखावा बंद करो
या फिर सच में घोड़ों से प्रेम करो। जी। तो हम बात कर रहे थे 1.25 लाख पे। हाँ जी। तो 1.25 लाख की मदर साइड क्या है? 1.25 की मदर तो है जी गनगौर। जी। गनगौर देवली लाइन की घोड़ी है जी। जी। और बहुत ही नामी घोड़ी है। घोड़ी। ये इसका भाई है प्रभात का। जी। एंडी का। और अमोलक का। जी। इतने तो मुझे याद है। सो ये सब तरफ से एक अच्छा घोड़ा है। अभिजीत इसकी मार्किंग है। जी। और इसने बच्चे भी बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए। बीच में कई साल ये छुपा रहा, मालिकों को कोई जरूरत नहीं थी इसकी मीटिंग की। जी। अब पिछले 4-5 महीने से मेरे पास है। जी। इससे अभी तक 13 घोड़ियां प्रेग्नेंट हैं। जी। मगर एक दिक्कत है, जब तक इसके बच्चे यहाँ नजर नहीं आएंगे लोग इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे। जी। और हमारे लोगों में एक बहुत बुरी आदत भी है भाई, जब तक घोड़ा यहाँ है इसको यूज नहीं करेंगे। फिर जब ये चले जाएगा किसी बड़े घर, हाँ, तो फिर उनको ये फेसबुक पे लव लेटर लिखेंगे कि जी हमारा घोड़ा वापस कर दो, ये बहुत ब्रीड का अच्छा घोड़ा है। हाँ। जब घोड़ा इजीली अवेलेबल होता है कम फीस पे तो उससे मीटिंग नहीं कराते। जब किसी अमीर घर में चला जाता तो इनके बस में नहीं रहता, तो फिर ये उनको लव लेटर लिखते हैं, वो भी सिर्फ फेसबुक पे कि हमें इसकी मीटिंग चाहिए, ये एक महान घोड़ा था, ये ब्रीड का लॉस हो गया तो आप इसको ले गए। जी। तो भाई इधर ही अवेलेबल है। अवतार घोड़ा हमारे पास अवेलेबल रहा। जी। 10,000 फीस थी। अगर 20 घोड़ियां मुश्किल से मिली होंगी जी, तो उसमें से 10 की फीस आई होगी, बाकी सबको खुशी से फ्री छोड़ा था जी, कि इसका बीज ज्यादा से ज्यादा फैल जाए, क्योंकि वो हमारा फेवरेट घोड़ा था जी। तो अवतार को भी लोगों ने यूज नहीं किया। करामाती घोड़ा जब बुड्ढा दल से आया वो भी फ्री जैसे ही खोला, प्रोफेसर साहब के पास था, तब भी लोगों ने घोड़ियां मेट नहीं कराई जी। ठीक है जी। तो किसी भी ब्रीड का या किसी भी ब्लड लाइन का नुकसान दूसरे लोग नहीं करते जी। जैसे पंजाबी ब्रीड को लोग बोलते हैं जी कि राजस्थान वालों ने हमारी ब्रीड को पीछे कर दिया या हमारी ब्लड लाइन को पीछे कर दिया। भाई उन्होंने पीछे थोड़ो किए, घोड़ियां तो पंजाब के लोगों ने उनसे मेट करानी है। तुम लोग खुद घोड़ियां मेट कराते, राजस्थान वाले इसमें क्या कर सकते हैं? उनकी अपनी पसंद है, वो अपनी पसंद के घोड़ों से मेट कराओगे। तुम जिन घोड़ों के लिए आज रो रहे हो, इधर ही वो बेचारे इधर उधर घूमते रहे। हाँ। आप लोगों ने घोड़ियां मेट नहीं कराई, इस वजह से पंजाबी ब्लड लाइन पीछे रही जी, ना कि राजस्थान की वजह से रही जी। तो हमें घोड़ियां अपनी मेट करानी है। जैसे पंजाबी भाषा है, उसका नुकसान हिंदी बोलने वाला क्या करेगा? हमारे खुद के बच्चे तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम उनसे हिंदी में बात करते हैं, तो कसूर हिंदी का थोड़ा हुआ, कसूर तो आप लोगों का जो अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा भी नहीं सिखा सकते जी। पढ़ाओ उनको सरकारी स्कूल में, पढ़ाओ उनको पंजाबी मीडियम स्कूल में जी। ये भाषा का जो दर्द है ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे है। हाँ। घर में सबके अंग्रेजी फिल्में चलती हैं, हिंदी के सीरियल चलते हैं, हिंदी के इंग्लिश के अखबार आते हैं जी। मगर रोना फिर वही है कि हमारी मातृभाषा को फला बंदे ने पीछे कर दिया, फला बंदे। भाई तुम्हारी माँ की इज्जत तुम ही कर सकते हो, बाहर वालों को क्या जरूरत है? तुम खुद तो करते नहीं। हाँ। तो बाहर वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हो जी। और आपने जो आगे बात कही वो मैंने ये मार्केट में बहुत नजदीकी से देखा है कि जो इजी अवेलेबल होता है उसकी कदर कम हो जाती है और सामने वाले ओनर को मजबूरी में ब्रीडिंग फी बढ़ा देनी पड़ती है, और जो सच में उस घोड़े का कदरदार है उसको वो ज्यादा फी देके घोड़ी खुलाने ट्रेंड भी हो गया। जब फीस बढ़ जाती है या घोड़ा ऐसी जगह कई लोग ले जाते हैं जो कहते हैं भाई हम तो देखने नहीं देंगे, उससे भी कई बार लोग अलोर होते हैं, कई सारे फैक्टर। और काठियावाड़ी ब्रीड एक बेहतरीन घोड़ा है, हिंदुस्तान का इंडिजिनस घोड़ा है जी। मगर उसमें भी मेरी बात चुभेगी काठियावाड़ वाले लोगों को, उनका भी बड़ा कसूर है जी। वो लोग इसकी ऑनलाइन प्रमोशन जरूर कराए जी। बहुत सारी काठियावाड़ी घोड़ियां और घोड़े एंड्योरेंस जीते जी, उनकी प्रमोशन जरूर करें जी। जब तक सोशल मीडिया पे आपके घोड़े की ब्यूटी शोकेस नहीं होगी जी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो वो उसके लिए एल्योर नहीं होगा जी। आज नीदरलैंड की ब्रीड है फ्रेजन घोड़ा, उसको फिल्मों में लाया गया, सोशल मीडिया पे लाया गया जी। तो आज वो घोड़ा हिंदुस्तान में भी लोग खरीदते हैं जी, वर्ल्ड वाइड खरीदते हैं। काठियावाड़ एक बेहतरीन ब्रीड है, इसको बचा के रखो जी। हम भी कोशिश करेंगे
एक दो स्टैलियन, एक स्टैलियन रखेंगे, कुछ काठियावाड़ी घोड़ियां रखेंगे जी और उसको बचाया जाए और उसको पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि ये काठियावाड़ी होती है जी और इसका क्या काम है, इसका क्या करैक्टर है, वो बताया जाए। सिर्फ इसलिए कि कोई पंजाबी इसको ले जाएगा, जी आप फिक्र मत करो, पंजाबी फिर भी ले जाएगा। आपकी 2 लाख की चीज 10 में खरीद के ले जाएगा, फिर भी आप बेचोगे। जी तो प्रेम से उन कुछ लोगों को घोड़ियां दे दो जो इनको आगे शोकेस कर सके। जी। जैसे एक घोड़ा कहीं से निगलेक्टेड घोड़ा था, रोहितगढ़ में सिद्धार्थ सिंह जी के पास आया जी उन्होंने उस पर मेहनत की, महबूब बाई ने उसको ट्रेन किया जी उसकी जो कुछ बैड हैबिट्स थी, बार बार खड़ा होने की, अड़ने की, उन्होंने ठीक की है जी बहुत सुंदर काठियावाड़ी घोड़ा रोहितगढ़ में भी है। और मैं भी कभी भगवान ने चाहा तो एक काठियावाड़ी स्टैलियन जरूर रखूंगा जी। और इसके बाद आप हमको कौन सा घोड़ा दिखा इसके पास हमारे पास है जी सेनापति। जी सेनापति इधर ही बॉर्न हुआ जी इसकी माँ करम जो करामाती की बच्ची थी जी और करम की माँ एडम की बच्ची थी, रानी जिसका नाम था, जो भी आरपी गिल के पास है। रानी घोड़ी उसकी हाइट तो होगी 60-61 इंच, मगर इतने करंट वाली और जानदार घोड़ियां बहुत कम होती है जी। आपको अगर 40 किलोमीटर भी जाते तो आपको संभल के ही बैठना पड़ता है, उनकी एनर्जी कम नहीं होती। और करम का बाप जो था वो करामाती था, जो बुड्ढा दल का घोड़ा था, यहाँ गद्दी वाला घोड़ा उसको बोलते हैं। और बहुत सत्कार वाला वो घोड़ा रहा बुड्ढा दल में जी। वो कुछ समय के लिए आया प्रोफेसर साहब के पास जी। जिस दिन उसको मैं, प्रोफेसर साहब और एक हमारे दरोगा जी है, घोटी बोलते हैं उनको जी, कोटी बाबा जी, उसको लेके आए। जैसे ही घोड़ा प्रोफेसर साहब के फार्म पे ट्रक से उतारा जी, तो बाबा जी सिंह जी को मैंने फोन लगाया कि बाबा जी घोड़ा आया बहुत अच्छा। वो बोले हमारी तो घोड़ी भी हिट में है जी। तो आप अपनी घोड़ी भी ले आओ जी। तो उस समय मीटिंग हुई जो उसके बाद करम पैदा हुई जी। करम जिसकी हाइट थी 65.5 इंच जी। मगर वो जितना रुतबा किसी बड़े घोड़े का होता है उतना रुतबा उस घोड़ी का था। और वो घोड़ी बाबा जी सिंह जी के पास रही जहां उसने शनि को जन्म दिया जी। शनि एक ग्रे कलर का फेमस घोड़ा जी। फिर उसने एक बच्ची को जन्म दिया जो अभी प्रशांत भाई के पास है जी। करम घोड़ी बेसिकली प्रशांत भाई की घोड़ी थी। मगर जब मैंने उनको दिलाई थी तो एक वायदा जरूर उनसे लिया था कि आप इसको बेचोगे नहीं और ये इधर ही रहेगी मेरे पास जी। तो उन्होंने अपना वायदा निभाया। उसके बहुत मोटी रकम मिलती थी जी। मगर वो नहीं बेची और वो इधर ही रही। फिर उसने हमारे पास आलमगीर से मीटिंग के बाद उसकी मीटिंग में हमें करीब 1.5-2 साल लगे जी। जो उसने अभी तक 3 बच्चे ही दिए थे। तब आलमगीर से मीटिंग के बाद उसने जन्म दिया सेनापति को जी। सेनापति जिसकी अभी हाइट 67.5 है जी। उम्र 3 साल से थोड़ी ज्यादा है, कलर ग्रे है, सिर पट्टा है, बाकी वो काला पैदा हुआ था जी। सेनापति के अभी कुछ बच्चे भी आ गए हैं जी मार्केट में जो अच्छी मार्किंग के ये बच्चे दे रहा है जी। और अभी 1 साल के होने पे हम उनको भी शोकेस करेंगे जी। सेनापति को भी हमने थोड़ा थोड़ा राइडिंग में भी लिया। तो हमेशा आजकल लोग जैसे आलीशान लाइन को आलीशान लाइन से ही ब्रीड कर रहे हैं, कुछ लोग इनको लाइन ब्रीड बोल रहे हैं मगर अगर आप बिल्कुल क्लोज भाई बहन के बच्चों में शादी कराओगे, डेटिंग कराओगे, दादा पोती की कराओगे और दादी पोते की कराओगे तो बहुत सारी वो इनब्रीडिंग ही है, उसको नाम आप जो मर्जी दे दो। जैसे रिश्ते आप इंसानों में नहीं बना रहे जी। फिर कई लोग कहते हैं कि मोहम्मद में ऐसा होता है, भाई उनका अपना रिवाज है, उनको होने दो आप जी। आप तो हिंदू सिख हो, जो रिश्ते आप खुद नहीं कर सकते जी वो प्लीज अपने घोड़ों में भी मत कराओ जी। जैसे जंगल में भी इनब्रीडिंग नहीं होती, कईयों को लगता है कि जंगल में इनको कौन सिखाता है, तो जंगली जानवर हमारे से बहुत सियाने हैं जी। हथनियों का झुंड होता है, शेरनियों का झुंड होता है, शेरों का झुंड नहीं होता जी। शेर अकेले अकेले घूमते हैं और उनमें से जो सबसे तगड़ा मेल है वही मेटिंग करता है जी। और शेरनियां अपने बच्चों को खदेड़ देती है, हथनी अपने बच्चों को खदेड़ देती है जी कि तुम जाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा आप क्लोज ब्रीडिंग करोगे वो इम्यूनिटी के लिए आगे आपके जो
जेनेटिक उसमें दिक्कतें आती हैं, आगे प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। ये साइंटिफिक है, मेरा कोई खुद का मत नहीं है, बाकी आप जो मर्जी करो जी आपकी मर्जी। सेनापति में ये सब हिंदुस्तान की 3-4 जो अच्छी बर्ड लाइन है जी जो हमें पसंद है वो सारी है जी। एडम भी आ गया, करामाती आ गया जी और आबिशर लाइन भी आ गई, या तूफान लाइन भी आ गई जी। इसके बाद आप हमको कौन सा घोड़ा दिखाओगे? फिर हमारे पास घोड़ी है जी, एक तो ये रावी घोड़ी है जो दिलराज की डॉटर है। दिलराज सुखवीर जस्सड़ जी के पास है, दिलबाग का पोता है जी, और सॉरी दिलबाग का बच्चा है। तो इसको हमने मेट कराया जी 1.25 लाख से। तो इसकी भी टोटल जो है ब्लड लाइन मेटिंग के समय डिफरेंट होगी जी। और फिर दूसरी घोड़ी है जी लालबेरी जी जिसका सायर है शिवराज शेखरा, इसको भी 1.25 लाख से मेट कराया जी। एक हमारे पास लाल अबलग घोड़ी है जी, उसको मेट कराया है सेनापति से जी। मतलब आपने जितनी भी ब्रीड करी उसमें ये ध्यान रखा कि ब्लड लाइन चेंज हो। हाँ, कोशिश करता हूँ जी, मैं नहीं मीटिंग कराता जल्दी जी। अगर कोई गलती हुई हो पता नहीं, वैसे मेरी कोशिश रहती है, मैं नहीं कराता जी। जी फिर एक काली अबलग घोड़ी है जो मेरे दोस्त है जबीर भाई जी। उनकी है, आलम गुमान बच्चे की, आलम गुमान घोड़े की डॉटर है, उसको भी 1.25 लाख से मेट कराया जी। एक जबीर भाई की घोड़ी और हमारे पास स्टेबल है जी जो आलीशान की डॉटर है जी। गजेंद्र पाल जी के घर में पैदा हुई थी पसाना साहब के जी, उसको भी 1.25 लाख से मेट कराया जी। बाकी कुछ छोटी बच्चियां हैं जी, 2 घोड़े राइडिंग के लिए गेल्ड रखे हुए हैं जी। एक फिरोजा घोड़ी है उसको भी 1.25 लाख से मेट कराया, वो वनराज की डॉटर है जी। तो इस तरह से काफी कुछ है फार्म पे, जिसमें से अभी एक फ्रेजियन घोड़ी है, सेमी फ्रेजियन है या हाफ फ्रेजियन है जी, उसका सायर बिग बॉस है जो प्रशांत भाई का घोड़ा है जी, और उसकी माँ एक वार्म ब्लड घोड़ी है, उसको हम लोग अभी फ्रेजियन से मेट करा के लाएंगे जी। तो कलेक्शन तो बहुत अच्छा है आपने इकट्ठा किया है। हाँ जी। और जो हम बात कर रहे थे फार्म डेवलपमेंट की, तो उसके लिए हम एक अलग पार्ट बना लेते हैं, तो दर्शकों को जी एक ये वीडियो देखने के बाद पार्ट बिल्कुल अलग मिल जाए। बहुत लंबा वीडियो जी। ज्यादा सुनने वालों को भी दिक्कत देता है जी। तो आपने आपके लॉन्ग राइडर्स रेंज के घोड़े दिखाए, इसके लिए शर्मा जी आपका खूब खूब थैंक यू धन्यवाद। भाई, आपने अपना कीमती समय दिया, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने ये इंटरव्यू को पूरा सुना। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।